हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर पोएट्री का, जो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? डस्ट का मतलब धूल धूल होता है, कण होता है, पार्टिकल्स जिसको कहा जाता है। और स्नो का मतलब होता है बर्फ़, यानी बर्फ़ के कण या बर्फ़ का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है उसी को हम कहते हैं, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। अब चलिए इसका लाइन बाय लाइन एक एक जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है ये हम लोग देख लेते हैं। द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी, यानी कि द वे अक्रो यानी कि जिस प्रकार से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी। सुक डाउन का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को हिला करके गिरा देना, मतलब कोई चीज़ हिलाना और फिर गिरा देना। ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर। जैसे जिस प्रकार से एक कौवे ने किसी चीज़ को हिलाया और मेरे ऊपर गिरा दिया, क्या चीज़ था वो? द डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि जिस प्रकार से एक कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को, यानी बर्फ़ के कणों को, बर्फ़ के पार्टिकल्स को मेरे ऊपर गिरा दिया फ्रॉम अ हेमलक ट्री। और कहाँ से गिरा दिया? हेमलक ट्री से। हेमलक ट्री का मतलब क्या होता है आप यहाँ देख पा रहे हैं। हेमलक ट्री का मतलब एक पॉइजनस प्लांट होता है, ट्री जिसके ऊपर छोटे छोटे फूल होते हैं, ठीक है। तो आप ये पोएम का नाम और राइटर का नाम याद रखिएगा। एक बार फिर से देखते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री, यानी कि जिस प्रकार से एक कौवे ने बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिरा दिया, ठीक है। कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। जैसे मान लेते हैं कि एक पेड़ होगा, ठीक है। जैसे एक पेड़ ऐसा हो सकता है, ऐसा पेड़ होगा और यहाँ पे हो सकता है कि लेखक आपका बैठा हुआ हो, ठीक है, या खड़ा हो, और कौवा कहीं से आया और यहाँ पर हो सकता है आके बैठा या फिर हो सकता है कि इसी पर इसको हिलाया और लेखक के ऊपर जो था ये पार्टिकल्स जो थे वो गिर गए, ठीक है। इसी चीज़ को कह रहा है। तो जैसे ही इसके ऊपर ये पार्टिकल्स गिरते हैं, ठीक ना, तो आगे बता रहा है कि जिस प्रकार से एक कौवे ने डाली हिलाया, पेड़ की डाली को हिलाया और बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरे, ठीक है। कहाँ किस चीज़ का पेड़ था? हेमलॉक ट्री था। तो देखिए क्या इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और जैसे ही वो बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरे, मेरे इस मन की जो स्थिति थी वो बदल गई, मेरा मूड जो था वो बदल गया। यानी कि जो मैं निराश बैठा हुआ था, उदास बैठा हुआ था, ठीक है, अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, वो स्थिति मेरी क्या हो गई? चेंज हो गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और रूड का मतलब होता है रिपेंट। रिपेंट का मतलब रिग्रेट, किसी चीज़ को पछतावे में बिता देना, ठीक है। मतलब और जो मेरा हिस्सा, जो समय मैं दुख में, निराशा में, पछतावे में बिताने वाला था, उस हिस्से को उस कौवे ने क्या कर दिया? बचा दिया। मतलब लाइफ में कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, अगर हम कहीं बैठे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं और अचानक से कोई ऐसी ट्रेजेडी या कोई ऐसी घटना होती है जिससे हमारे साथ अच्छा ही हो जाता है। मतलब यहाँ पर लेखक जो था चुपचाप उदास बैठा हुआ था, अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। एक कौवा आता है, कौवा आकर के पेड़ की डाली पर बैठता है और पेड़ की डाली पर जो बर्फ़ के पार्टिकल्स होते हैं वो इसके ऊपर गिरते हैं। और जैसे ही इसके ऊपर गिरते हैं, लेखक का भ्रम जो होता है, अपने पछतावे से ये बाहर आ जाता है और अपनी लाइफ का जो पछतावे में बिताने वाला जो समय था उसको वो क्या करता है? खुल करके एंजॉय करता है, ठीक है। तो ये पोएम था। इसमें ये जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, इसको पॉइजनस और ये पॉइजनस और एक बुराई का प्रतीक माना गया है। जबकि यहाँ पर जो आपका हार्ट है या फिर जो मतलब स्नो है, ये एक तरीके का पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको आपके ऊपर या आपके ऊपर जैसे ही ये स्नो जैसे बर्फ़ पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर आकर के गिरती है, आपका समय क्या हो जाता है? बच जाता है, या आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था ये पोएम। और चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे अब ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, यहाँ पर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं ये देखिए। जैसे द वे अ क्रो, अब पोएटिक डिवाइसेस की बात हम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले है सम, यस और यस। तो सबसे पहले यहाँ एलिट्रेशन हो जाएगा। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो जहाँ पर सीम साउंड, सीम
लेटर्स क्या होते हो, रिपीट होते हैं। तो यहाँ यस और यस रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन हो जाएगा, यहाँ एलिट्रेशन। और उसके बाद से आप यहाँ देखेंगे जैसे सुक डाउन ऑन मी, तो एक एजोनेंस होता है। एजोनेंस, एजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होता हो, जहाँ वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होता हो वहाँ क्या होता है, एजोनेंस होता है। तो यहाँ ओ साउंड को बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है, तो यहाँ एजोनेंस हो जाएगा। और एक आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अक्रो, एक और यहाँ पर पोएटिक डिवाइस या जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, वो यहाँ है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पहले लाइन के बाद ना तो यहाँ कामा है, ना तो यहाँ फुल स्टॉप है, और ना तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन मार्क है। किसी भी तरीके का कोई भी साइन नहीं है यहाँ पहले लाइन से दूसरे और दूसरे से तीसरे लाइन में। तो इसलिए यहाँ पर अगर कोई पोएटिक डिवाइस हो जाएगा तो वो हो जाएगा इंजैबमेंट। तो यही था बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी ऊर्जा देता है, हमें और भी उत्साह देता है, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आते रहें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नए वीडियो में।